और चलिए आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं। महिला आरक्षण बिल पर सोनिया गांधी का बयान सामने आया है। ये बिल राजीव गांधी का सपना था। ये बड़ा बयान सोनिया गांधी की तरफ से। और देखिए इससे पहले भी कई तरह की बातें कांग्रेस की तरफ से कही गई है। ये राजीव गांधी का लाया गया बिल है, ये बात कही गई है। महिला आरक्षण बिल पर सोनिया गांधी का ये बड़ा बयान, क्या कुछ कहा है वो भी सुना देते हैं आपको। It was your dream bill. Will you be speaking to us? देखिए संसद में महिला आरक्षण बिल को पेश कर दिया गया है। आज इस बिल पर लोकसभा में बहस हो रही है। कांग्रेस की ओर से महिला बिल पर सोनिया गांधी कांग्रेस की ओर से कमान संभालेंगी। उधर सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी सहित कई महिला सांसद बहस में हिस्सा लेंगी। महिला आरक्षण बिल पर श्रेय लेने की होड़ मच गई है। एक और कांग्रेस इसे अपना बिल बता रही है तो वहीं बीजेपी सवाल खड़े कर रही है कि अगर उनका बिल है तो फिर सत्ता में रहते हुए इसे पास क्यों नहीं कराया गया। और देखिए सीधी तस्वीरें अब आपको हम लोकसभा और राज्यसभा की दिखा देते हैं। कार्यवाही जो है उसकी शुरुआत और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। दुनिया को दिशा दिखाने वाला बिल है, ये बात मेघवाल की तरफ से कही गई है। और ये महिला सशक्तिकरण के लिए अहम बिल है, ये बात भी कही गई। दोनों तरफ जो बहस की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। संसद की कार्यवाही बेहद महत्वपूर्ण है। और जब प्रॉपर्टी हो गया तो उसके बाद कई बार हम प्रतिपक्ष में थे, उस समय हमने भी डिमांड की कि इस बिल को ले आओ, लेकिन इनको सत्ता सुख का ज्यादा विषय था, इस बिल के बारे में चिंता कम थी, इसलिए बिल लेके नहीं आए। फिर लोकसभा जैसे ही भंग हुई 18 मई 2014 को तो ये बिल भी लैप्स हो गया। तो लोकसभा में तो कभी इनके पीरियड में चर्चा के लिए नहीं आया। फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कल जो अननेसेसरी ये विवाद कर रहे थे, संविधान में साफ लिखा हुआ है, आर्टिकल 107 के सब आर्टिकल 5 में प्रावधान है, यदि कोई बिल लोकसभा में लंबित है तो वह लोकसभा के विघटन के साथ ही लैप्स हो जाएगा। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण बिल है। इसमें अगर सर्वसम्मति बने आपके माध्यम से तो बहुत अच्छा रहेगा। सदस्यों के जो सुझाव आएंगे उनको हम जरूर ध्यान में लाएंगे, क्योंकि एक कविता के माध्यम से अभी का भाषण में समाप्त करना चाहता हूं। नारी के बारे में हमारे शास्त्रों में लिखा है, तुम सृष्टि की आधारशिला, तुम सृष्टि की आधारशिला, तुमसे मानव को प्राण मिला, संगीत तुम्हारा कण कण में, तुमने जीवन में रंग भरा, तुम मां भी हो और बेटी भी, तुम बहन और अर्धांगनी, तुम प्रेम भी हो और शक्ति भी, तुमसे ही जीवन पूर्ण हुआ। ये बिल पास करो जिससे ये हमारा प्रतिनिधित्व वाला मामला भी पूर्ण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। तो देखिए महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस ने समर्थन का ऐलान तो किया है, लेकिन उसमें थोड़ी सुधार की गुंजाइश की मांग की है। वहीं दूसरी ओर आरजेडी का कहना है जब दलित पिछड़े इसमें नहीं रहेंगे, इसमें उन्हें जगह नहीं मिलेगी, तब तक ये अधूरा है। वहीं शिवसेना उद्धव गुट ने कहा है क्रेडिट लेने की होड़ नहीं होनी चाहिए। पहले ही 2010 में राज्यसभा में हमने पास किया है, लेकिन लोकसभा में वो फेल हुआ किसी कारण। इसीलिए ये कोई नया बिल और नई चीजें नहीं है। अगर वो उसको ही दोहराते तो जल्दी आज तक होता था। और दूसरी चीज, ये सभी लोगों को विश्वास में लेके एक क्लॉज बाय क्लॉज बनाना है, डिस्कशन करना है। शायद वो इतनी जल्दी वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला कि नेक्स्ट सेंसस आने तक, उन्होंने ये कहा कि आगे जो सभी सेंसस के देखकर, डिलिमिटेशन देखकर हम करने वाले हैं। यानी कि ओबीसी एससी। सीधे लिए चलते लोकसभा क्या कुछ कह रही है सोनिया गांधी, वो सुनाते हैं। पर बहुत लंबा, लेकिन आखिरकार उसने मंजिल को छू लिया है। उसने जन्म दिया, उसने परिवार चलाया, उसने पुरुषों के बीच तेज दौड़ लगाई और असीम धीरज के साथ
अक्सर खुद को हारते हुए लेकिन आखिरी बाजी में जीतते हुए देखा। भारत की स्त्री के हृदय में महासागर जैसा धीरज है। उसने खुद के साथ हुई बेईमानी की शिकायत नहीं की और सिर्फ अपने फायदे के बारे में कभी नहीं सोचा। उसने नदियों की तरह सबकी भलाई के लिए काम किया है और मुश्किल वक्त में हिमालय की तरह अडिग रही। स्त्री के धैर्य का अंदाज लगाना नामुमकिन है। वह आराम को नहीं पहचानती और तक जाना भी नहीं जानती। हमारे महान देश की माँ है स्त्री, लेकिन स्त्री ने हमें सिर्फ जन्म ही नहीं दिया है, अपने आंसुओं खून पसीने सींचकर हमें अपने बारे में सोचने लायक, बुद्धिमान और शक्तिशाली भी बनाया है। अध्यक्ष महोदय, स्त्री का मेहनत, स्त्री का गरिमा और स्त्री के त्याग की पहचान करके ही हम लोग मनुष्यता की परीक्षा में पास हो सकते हैं। आज़ादी की लड़ाई और नए भारत के निर्माण के हर मोर्चे पर स्त्री पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी है। वह उम्मीदों, आकांक्षाओं, तकलीफों और गृहस्थी के बोझ के नीचे नहीं दबी। सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, अरुणा असफ अली, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर और उनके साथ तमाम लाखों महिलाएं से लेकर आज की तारीख तक स्त्री ने कठिन समय में हर बार महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर और मौलाना आजाद के सपनों को जमीन पर उतारकर दिखाया है। इंदिरा गांधी जी का व्यक्तित्व इस सिलसिले में एक बहुत ही रोशन और जिंदा मिसाल है। अध्यक्ष महोदय, खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक क्षण है। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। आज उसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है, मगर इसके साथ साथ एक चिंता भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? क्या
क्या भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की जाए। सरकार को इसे साकार करने के लिए भी जो कदम उठाने की जरूरत है वह उठाने ही चाहिए। अध्यक्ष महोदय, स्त्रियों के योगदान की स्वीकार करने और उसके प्रति आभार व्यक्त करना का यह सबसे उचित समय। इस बिल को लागू करने में और देरी करना भारत की स्त्रियों के साथ घोर नाइंसाफी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से मैं आपके द्वारा सरकार से मांग करती हूं कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 को उसके रास्ते की सारी रुकावटों को दूर करते हुए जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। ऐसा करना न सिर्फ जरूरी है बल्कि संभव भी है। धन्यवाद। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण दिन है और इस मौके पर सोनिया गांधी, जैसा कि कहा जा रहा था, विपक्ष की तरफ से बोलेंगी, बहस करेंगी, वही करती हुई नजर आई। और 13 साल से महिलाएं इसका इंतजार कर रही थी। ये बात कहा गया, ये बिल राजीव गांधी का सपना था, ये बात भी सोनिया गांधी ने कही है। अभी राजीव गांधी का सपना अधूरा है, ये तमाम बातें कही गई है और बिल पास होते ही राजीव जी का सपना पूरा होगा, ये महत्वपूर्ण बातें कही गई। और इससे पहले आप कानून मंत्री को भी सुन रहे थे, जिन्होंने कविता के जरिए महत्वपूर्ण बातें कही हैं। और अब देखना ये होगा कि किस तरीके से ये जो पूरी बहस है वो आज होने वाली है। 11 बजे से लगभग शाम के 6 बजे तक बहस होनी है। कहा यह जा रहा है कि स्मृति ईरानी भी इस मौके पर बातें कहेंगी यहाँ पर। तो क्या कुछ होगा, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण इस बिल को लेकर और किस तरह से ये अब आगे बढ़ेगा ये भी समझना बेहद महत्वपूर्ण। और देखिए, जानकारी ये भी कि जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद पीएम भी कुछ यहाँ पर कह सकते हैं। क्या महिलाओं की चिंता सिर्फ महिलाएं ही करेगी, पुरुष नहीं कर सकते हैं? किस प्रकार के समाज की आप रचना चाहते हैं भाई? महिलाओं की चिंता, महिलाओं का हित, महिलाओं से आगे बढ़कर भाइयों ने सोचना चाहिए। यही इस देश की परंपरा है। महिलाओं के बारे में सोचने का अधिकार सभी को है। तो हमारे साथी सांसद निशिकांत जी खड़े हुए हैं, इसमें उनको क्या आपत्ति है? उनको खड़ा होने नहीं मिला पहले, इसलिए थोड़ा जेलस हो रहे हैं शायद। निशिकांत जी। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस या उसके समर्थक दल किस तरह से लोकतंत्र का गला घोटते हैं वो मैं उदाहरण हूं। मैं गांव में पैदा हुआ, मेरे माँ पिताजी आज भी गांव में रहते हैं। आज जब मैं पार्लियामेंट के लिए चल रहा था तो मेरी माँ आज एम्स देवघर में भर्ती है सर। उसने मुझे फोन किया कि बेटा यदि पार्टी तुमको मौका देती है तो आज इस बिल के बारे में जरूर बोलो। और इसीलिए कहा उसने कि जो महिला है सर, आज यदि सारे पुरुष यहां मौजूद हैं उसका कारण महिला है।